जय श्री राम। नववर्ष की और नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सुख शांति प्रभु राम बनाए रखें। हमने सुंदरकांड शुरू कर दिया है, जिसमें हमने कल पढ़ी थी 2 चौपाइयाँ 1 और 2। आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरद सांभारी हरो नाथ मम संकट भारी उमा सहित सिया जपते पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी निशिचरेक सिंधु माहु रहाई करी माया ना भूके खाग गहाई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तिनके पारी छाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे, वे जल में उसकी परछाई देखकर उन्हें पकड़ लिया करती थी। गहाई छाहा सक सोना उड़ाई आही विधि सदा गगन चर खाई सोई छल हनुमान कह कीना तासु का पटु कपि तुर ताही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। यहाँ पर 2 समुद्र में राक्षसी मिली थी। एक तो सुरसा थी, जो देवताओं ने परीक्षा के लिए भेजा था, वो सांपों की माँ थी। और दूसरी ये है जो छाया पकड़ लेती थी, जिससे कि कोई भी पक्षी उड़ने में समर्थ नहीं रहता था। ताही मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गायौ माती धीरा तहाँ जाई देखी बान शोभा गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन सुत धीर बुद्धि वीर हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे गुजार कर रहे थे। भगवान जी वहाँ पर लंका में प्रवेश कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देख मान भाए सेल विशाल देखी एक आगे तापर दाई चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। थोड़े से नौटी थे हनुमान जी बहुत। उमाना कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काला ही खाई गिर पारे चढ़ी लंका ताही देखी कहीं ना जाई आती दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चाहूँ पासा
कनक कोटकर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ही ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चार दीवारी पर परम प्रकाश हो रहा है। चारों तरफ सोना ही की जो परतें हैं वो लगी हुई हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा चमकीला हो गया है सोने की वजह से। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदराय तन घना उच्च उच्च हट हट सुबट विधि चारु पुरबाहु विधि बना। गज बाजी घचार निकर पदचार रथ बरूथनि को गने बहुरूप निशिचार। जूथ अति बल सेन बरनाथ नाही बने। विचित्र मणियों से सजा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह और पैदल तथा रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। तो वहाँ का जो दृश्य है बड़ा ही सुंदर है, नगरी बहुत सुंदर है वहाँ की। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहाही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। कहु काल देह विशाल सेल समान अति बल गर्जही। नाना अखारहन बीरही बहुबुद्धि एक एकन तरजही। वन बाग उपवन बगीचे फुलबाड़ी तालाब कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती है। बहुत ही रूपवान है वो लोग। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट्ट कोटिन बिकट तन नगर चाहूँ दिसी रचही। काहू महिष मानुष देनु खर अज खल निशाचर बार छही। आही लागिम तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर रस तीरथ शरीरहि त्यागी गति पे हाही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं चारों तरफ से कि कोई घुस ना पाए। हर दिशा में बड़ी सावधानी से और खड़े हुए हैं। बहुत ही भयानक शरीर वाले हैं। हाँ, तो भाई राक्षस है, दानव है, तो उसके महल की जो है रखवाली कर रहे हैं। चारों ओर से, चारों दिशाओं से, सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चित ही श्री राम जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर अमर परम गति पावेंगे। सुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में
प्रवेश कर जाऊं। पहले वो एक उस पे चढ़ गए हैं, चढ़ के वो देख रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ गए कूद के, और वहाँ से वो पूरा अवलोकन कर रहे हैं नगर का, सारा चीज़ को वो ऑब्जर्वेशन करेंगे। फिर उसके बाद वो घुसेंगे, भाई दूसरे के कहते ना रेखी करके जा रहे हैं देख के। तो फिर वो उसका सोच रहे हैं कि अब उन्होंने, हनुमान जी ने सोचा मैं छोटा सा रूप बना के जो है घुस जाऊंगा, लंका में प्रवेश करना है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांबारी, हरो नाथ मम संकट भारी। मसक समान रूप कापी धरी, लंका ही चरऊ सो मेरे नार हरि, नाम लंकनी एक निसी चरी, सो कह चलहि मोहि मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान, बहुत छोटे से मच्छर की तरह रूप बनाकर धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी, वो भी पहरादार थी, सिक्योरिटी गार्ड थी लंकनी, उसका नाम था। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है? जाने ही नहीं मरमो सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लागी चोरा, मुठिका एक महाकापी हानि, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि सांभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिनय आशंका, जब रावण ही ब्रह्म बार दीना, चलत बेरंचे कहा मोही चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षस के विनाश की यह पहचान बता दी थी। उन्होंने कहा था, जब उसे ब्रह्मा जी ने वर दिया था तो मुझे भी चलते चलते ये बात बता दी थी कि अब विनाश की समय आ गया है, निशानी बता दी थी उन्होंने। बिकल होसी ते कपि के मारे, तब जाने सो निशिचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बाहु था, देखाऊं नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। तब तुझे ये पता चल जाएगा कि अब दिन ज़्यादा दूर नहीं है, राक्षसों का संहार होने वाला है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई, आपके दर्शन कर पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धारिये तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए, यानी सब कितना भी वो
स्वर्ग और मोक्ष एक पल्ले में भी अगर रख पी जाए उस सुख के बराबर नहीं हो सकता जो क्षण मात्र सत्संग से होता है। जो सत्संग में लग जाते हैं और उनका पल्ला मोक्ष और स्वर्ग के सुखों के तराजू से भी भारी हो जाता है। जो सत्संग में जाते हैं, सत्संग की अपना लेते हैं, उनके लिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांबारी, हरो नाथ मम संकट भारी, उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। तो आज हमने सुंदरकांड में पढ़ी हैं 2 चौपाइयाँ 3 और 4, और आज से नवरात्रि शुरू हो गई है। अभी मैं सुंदरकांड का पाठ करा है, अब थोड़ी देर में मैं पढ़ूंगी श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। ये दुर्गा माता का मैं पढ़ती हूँ नवरात्रि में, इसका भी पाठ पढ़ूंगी। और फिर मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।